Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject essays, chapter 3rd of civics, the government. The government यानी कि सरकार. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सरकार के प्रकार. कई अलग अलग देशों में संरचना के आधार पर और लोगों की जनसंख्या के आधार पर, चॉइस के आधार पर अलग अलग प्रकार की सरकार है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट तो हम देखते हैं. द लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन अ मैनर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. और ये जो लॉज, ये कानून सरकार बनाती है, ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की सरकार किसी देश में है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड. संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सरकार हैं. दीज आर एज फॉलोज. ये निम्नलिखित है. सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि लोगों के हाथ में पावर है. Democratic government is any system of government where people have a right to choose their representatives called democracy. Democratic government लोकतांत्रिक सरकार वह तंत्र है सरकार का जहाँ पर लोगों को ये अधिकार होता है कि वे अपनी सरकार, अपने प्रतिनिधि चुने, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं. अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी. जो अब्राहम लिंकन थे, जो कि यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट रहे हैं. इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की. अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन. इसमें लोग, बाय द पीपल खुद शासन करते हैं, फॉर द पीपल लोगों के लिए, और लोगों के द्वारा शासन होता है. People elect their representative through the system of secret ballot. लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान के माध्यम से. बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर आधारित, यानी लोग वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव करवाकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं. यूएफ क्या है? यूएफ देखते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल एडल्ट सिटीजन्स. ऑल एडल्ट का मतलब है वे सभी लोग जो 18 वर्ष के ऊपर से, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं. ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री आर एंटाइटल्ड टू वोट विदाउट, यानी किसी भी देश के जितने भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के, रंग के, प्रजाति के, धर्म के, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पर, या जेंडर, लिंग के आधार पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने की स्वतंत्रता है. चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी लिंग, यानी चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, चाहे उसका जो भी उसका प्लेस हो बर्थ, उसका जन्म स्थान चाहे जो भी हो, इंडिया के अंदर वह वोट दे सकता है. However, women all over the world had to wage a long struggle before they got the right to vote. हालांकि पूरी संसार के अंदर महिलाओं को यह जो राइट टू वोट है, मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा पूरे संसार के अलग अलग देशों में. इन इंडिया हावेवर, हालांकि इंडिया में वुमेन गॉट द राइट टू वोट इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस. महिलाओं को स्वतंत्रता के ठीक बाद ये अधिकार दे दिया गया. अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन आर सम बिग डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अमेरिका, इंडिया और ब्रिटेन कुछ बड़े लोकतांत्रिक देश हैं. अब है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म्स, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य प्रकार. सबसे पहले आता है पार्लियामेंट, इसे हम संसदीय सरकार कहते हैं. द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म इज बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ द पार्टी इन द लेजिस्लेचर. और इस प्रकार की पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो संसदीय प्रकार की सरकार के, इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, मुख्य कार्यकर्ता है, वो पार्टी के, जो विधानमंडल है उसकी पार्टी के, विधानमंडल की जो पार्टी है उसके सपोर्ट पर आधारित होता है. पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन इन पावर मस्ट हैव अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर.
और जिस भी पार्टी को अधिक लेजिस्लेचर विधानमंडल में सबसे अधिक व्यवस्थापिका के अंदर सबसे अधिक मेजोरिटी है, सबसे अधिक वोट हैं, या जो कॉलिएशन है, जो गठबंधन है, उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारत का प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट है, उसका जो मंत्रिमंडल है भारत में, और ग्रेट ब्रिटेन के जो मंत्री वगैरह हैं, प्रधानमंत्री, वो इसका बहुत ही अच्छा, इस प्रकार की सरकार का बहुत अधिक अच्छा उदाहरण है. कनेक्ट टू सिविक्स आफ्टर 1947, 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया ग्रांटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल राइट एंड फ्रेंचाइज. हमारे स्वतंत्र भारत का जो संविधान है उसमें यूनिवर्सल राइट एंड फ्रेंचाइज को अपनाया गया है, और इसके अनुसार जो and the right to participate in the process of election or contest in it or to all the its citizens. और हमारे संविधान के द्वारा ही जितने भी वयस्क नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, उन्हें बिना किसी भेदभाव के चुनाव प्रक्रिया में मत देने का और भाग लेने का अधिकार है. नेक्स्ट इज, देखिए ये पार्लियामेंट्री, हमारी पार्लियामेंट इंडिया की कैंसी संसद भवन, यहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल का मतलब होता है अध्यक्षीय. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ द पावर्स. यह सत्ता के सेपरेशन यानी कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है. इट इज इन दिस लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. इस प्रकार की गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे से अलग होते हैं. द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द एन elected president who is not a member of parliament is never accountable to it. और इसमें जो रियल पावर है, असली जो शक्ति है, वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, चुने हुए राष्ट्रपति के हाथ में होती है. इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो न तो कि पार्लियामेंट का सदस्य होता है, न ही इसके प्रति उत्तरदायी होता है. सूडान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. और सूडान और अमेरिका इस प्रकार की गवर्नमेंट के उदाहरण है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र. इन सच ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द किंग रेंस बट डज नॉट रूल. इस प्रकार की सरकार में राजा होता तो है लेकिन वह रूल नहीं करता है. द किंग इज टिट्यूटलर और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. वो केवल एक टिट्यूटलर, एक कठपुतली जैसे केवल नाम मात्र का शासक होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है. रियल पावर इज एंश्योर्ड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. और जो वास्तविक सत्ता होती है, वास्तविक शक्तियाँ होती है, इसमें डेमोक्रेटिकली जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है, जिसे कैबिनेट रिप्रेजेंट करती है, मंत्रिमंडल रिप्रेजेंट करता है, उसके हाथों में होती है, और जिसका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है. जापान और भूटान इसी प्रकार के देशों के उदाहरण. यहाँ पर राजा भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है. ये देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर ये वाइट हाउस है. इसके बाद ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेड द स्टेट्स एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच. ओके, यूनाइटेड स्टेट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम. और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ये देखिए जो ब्रिटेन की एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ II जो इंग्लैंड की है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो किया जाता है.